बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता के यहां हरियाणा एसटीएफ और बिहार की एसटीएफ छापेमारी करती है और नकली नोटों का जखीरा बरामद करती है। महोदय, 1 लाख का नोट, नकली नोट जो है वो 30,000 रुपए में देते थे। इन पर यह भी आरोप है कि कैसे ये किसी को पहले प्रलोभन देते हैं कि तुम 2 लाख लगाओ, मैं तुमको 4 लाख दूंगा, और फिर वो 4 लाख देते भी हैं और रास्ते में पैसा लुटवा लेते हैं। पूरी कहानी क्या है आपको बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये पूरी खबर समस्तीपुर से है। समस्तीपुर से भाजपा के पूर्व प्रवक्ता पंकज कुमार लाल, जिनके आवास पर हरियाणा एसटीएफ और बिहार एसटीएफ मिलकर छापेमारी करती है और नकली नोटों का जखीरा बरामद होता है। यह आरोप लगता है कि पंकज कुमार लाल जो है वो 30,000 में 1 लाख का नकली नोट जो है वो लोगों को देते थे। यानी साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने में इनकी पूरी भूमिका थी। नकली नोटों के जरिए कई बार यह आरोप लगता है कि पड़ोसी देश बगल के देश की इकोनॉमी को तबाह कर देता है, लेकिन यहां खुद भाजपा के पूर्व प्रवक्ता जो है ये खेल कर रहे थे। और बता दें कि हालांकि जो अधिकारी हैं उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि कितना नोटों का जखीरा मिला है, अभी उनका यह बयान आना बाकी है, लेकिन ये जरूर कहा है कि महोदय ये प्रलोभन देते थे कि 30,000 रुपए दो और 1 लाख रुपए का नकली नोट लेके जाओ। और ये नकली नोट जो है असली नोट से मिलता जुलता होता था। यानी जो एक्सपर्ट्स होगा या बहुत जिसकी पारखी नजर होगी वही इस बात को पकड़ सकता है कि वो नकली नोट है या फिर असली नोट। आम लोगों के समझ के ऊपर की बात थी, क्योंकि ये नोट जो है वो असली नोट से बिल्कुल मिलता जुलता है। आप समझिए, मार्केट में अगर आपके पास इस तरह के नकली नोट हैं और अगर आप कहीं मिठाई की दुकान पर खरीदते हैं, सब्जी दुकान पर सब्जी खरीदते हैं, वो कभी भी इसको नहीं पकड़ पाएगा। यानी कैसे ये भाजपा के जो पूर्व प्रवक्ता है पंकज कुमार लाल, वो पूरे बिहार और देश की इकोनॉमी को तबाह करने की तैयारी में थे। इन पर यह आरोप लगता है कि 2-3 साल पहले इन्होंने 3 करोड़ में जमीन खरीदी थी और उस पर इतना भव्य आवास बन रहा है कि अब तक आवास निर्माण का कार्य खत्म नहीं हुआ है। मतलब आप समझिए कि कैसे उन्होंने करोड़ों की संपत्ति जो है वो बनाई है। इन पर यह आरोप लगा है कि हरियाणा में भी ये बाकायदा जो वहां के नकली नोट के कारोबारी थे उनके संपर्क में थे, वहां से पैसा लेकर यहां आते थे और बाकायदा ये जो है 30,000 में 1 लाख नकली नोट जो है वो बेचते थे। इसके अलावा इन पर आरोप ये भी है कि हरियाणा में ही एक शख्स से इन्होंने प्रॉमिस किया कि कोई बिजनेस है, आप 2 लाख दीजिए, कुछ समय के बाद हम आपको 4 लाख रुपए रिटर्न कर देंगे। वो आदमी इनको 2 लाख रुपए देता है, कुछ दिनों के बाद ये 4 लाख उसको देते भी हैं, लेकिन जैसे ही वो रास्ते में जाता है इसी दरमियान उसके पूरे पैसे की लूट हो जाती है। वो इसकी शिकायत भी करता है पुलिस में और दोनों मसलों को लेकर हरियाणा एसटीएफ ने बिहार एसटीएफ की मदद लेकर समस्तीपुर में छापेमारी की है और बाकायदा नकली नोटों का जखीरा बरामद किया है। जहां साफ तौर पर यह सामने आया है कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता जो पंकज कुमार लाल हैं ये नकली नोटों की कारोबारी करते थे। इसके अलावा इन पर धोखाधड़ी का आरोप है, जहां मैंने कहा कि उन्होंने एक व्यक्ति से कहा था कि आप 2 लाख दीजिए और 4 लाख लीजिए, पैसा दिया भी, 2 लाख का 4 लाख लौटाया भी और रास्ते में जो है वो पैसा लूट भी लिया था। तो इस तरह के कई संगीन आरोप लग रहे हैं और हालांकि डीएसपी ने कहा है कितना नकली नोट मिला है ये अभी तक नहीं बताया और इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब छापेमारी हो गई है तो फिर पुलिस बता क्यों नहीं रही है कि कितना नकली नोट बरामद हुआ है। क्योंकि अगर क्या प्रशासन मैनेज करना चाहती है, क्योंकि नकली नोट की संख्या जितनी ज्यादा होगी उस पर उतनी सजा उतनी कड़ी होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर नकली नोट के कारोबार में कोई पाया जाता है यानी वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहा है। ऐसा तो पाकिस्तान जो है दुश्मन देश करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर कोई और देश, जो भी भारत को बर्बाद करना चाहता है सबसे पहले वो देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहता है। और अर्थव्यवस्था तोड़ने का मतलब है कि वहां पर जाली नोट फैला दो। और जो पीएम मोदी ने ये डिमोनेटाइजेशन किया था उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही था कि देश में जो है नकली नोट फैल गया है और ये हमारे अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, इसलिए डिमोनेटाइजेशन करना जरूरी है। लेकिन यहां भाजपा के पूर्व प्रवक्ता ही वो जो है नकली नोटों का कारोबार कर रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।